हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौमित्र बोस वंस अगेन। नागपुर सिटी में अभी पिछले 21 दिनों में 12 मर्डर हो चुके हैं। आई मीन टू से 12 मर्डर्स हैव टेकन प्लेस in a span of 21 days and around 14 people have been murdered in those 12 murder cases. Basically दो मर्डर डबल में गए हैं, मतलब एक केस में 2 जन मरे हुए. सो वी कैन से 14 people have died in 12 murder cases approximately in 21 days. नागपुर सिटी एक क्राइम प्रोन सिटी है. नागपुर सिटी हमारे अच्छे सिटी है, नाइस सिटी, बट क्राइम प्रोन सिटी है. नागपुर की क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा रह चुके हैं. सो बेसिकली नागपुर में चिल्लर ट्रिवियल इश्यूज़ पे मर्डर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है. बट फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम ऐसे भी सिटी की सिक्योरिटी को हाथ से स्लिप आउट होने दे नहीं सकते हैं, बिकॉज this is a place where we live, our family lives, and our friends and our neighbors and everybody, including our people who are watching this video, they all stay, or their keen relatives and friends stay here. Basically friends, murder एक ऐसी crime है on the virtue of my 25 years in journalism, जिसमें से 20 साल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए जर्नलिज्म किया हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग किया हूँ मैं इतने साल से माई सेल्फ. तो एक क्राइम एनालिसिस के तौर पे, एक अवेयरनेस के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि क्राइम में मर्डर एक ऐसी क्राइम होता है जो प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल रहता है. बिकॉज़ अगर पति ने पत्नी को मार रहा है, वाइफ हस्बैंड को मार रहा है, हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, घर के अंदर कब क्या झगड़ा होगा, पुलिस कैन नॉट बी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, रादर द करेक्ट वर्ड इज़ ओमनी प्रेजेंट, यूबिक्यूशियसली प्रेजेंट एवरीवेयर. बेसिकली पुलिस मर्डर में बहुत कम रोल प्ले कर सकता है, बट फिर भी आई एम सेइंग वंस अगेन कि हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि टोटली अनप्रिवेंटेबल क्राइम है ये मर्डर. क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस अगर हम करें, कुछ अलर्टनेस अवेयरनेस अगर हम रखें, कुछ प्रिकॉशंस अगर हम लें, तो ये मर्डर कम हो सकता है. तो 21 दिन में बड़ा मर्डर जो हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है. इसमें से कुछ मर्डर प्रिवेंट भी हो सकता था. 12 में कम से कम 4-5 मर्डर या एटलीस्ट हाफ डजन मर्डर, मतलब 50% मर्डर कम हो सकता था. तो 21 दिन में सिर्फ 6 ही मर्डर हो सकता था. देखा जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल वाटोड़ा पुलिस स्टेशन में 2 मर्डर में 3 लोगों की मौत हो चुका है अभी तक. उसमें दोनों केसेस में जब मैंने परिवार से, फ्रेंड्स से बात किया, एनालिसिस किया, स्पॉट में गया, मॉर्चुरी में गया, तो मुझे लोगों से बात करने के बाद ये ध्यान आया कि ये दोनों मर्डर का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि दोनों मर्डर के पहले पुलिस के पास इंफॉर्मेशन था कि डिस्प्यूट हो रहा है, डिस्प्यूट चालू है, दोनों पार्टीज़ के बीच में अनबन चालू है. और वही चीज़ हमने, पुलिस ने अटेंड नहीं किए थे. अगर कंप्लेंट आने पर पुलिस ने प्रोएक्टिवली उस मैटर को थोड़ा हैंडल किए होते, स्ट्रिक्टली थोड़ा हैंडल किए होते, दोनों पार्टी को बुला के समझ, और अगर स्ट्रांगली उनको वार्निंग दिए होते, तो शायद 3 जान नहीं गए होते. तो दिस इज़ अ फैक्ट कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि मर्डर इज़ कम्प्लीटली अनप्रिवेंटेबल, क्योंकि मर्डर प्रिवेंट हो सकता है कुछ हद तक, अनटिल अनलेस ये घर में हो या फ्रेंड्स में हो जाए, दारू पीने बैठे मार दिए. जैसे मिहान के एक कंपनी में 2 इंजीनियर ने अपने सीनियर को मार दिए. दारू पी रहे थे बैठे बैठे, और पीते पीते उनके आसपास में कुछ अनबन हो गए एंड उनकी मर्डर कर दिए उन्होंने. ऐसी मर्डर प्रिवेंटेबल नहीं है, बिकॉज़ किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी का कुछ एंटीसीडेंट्स नहीं है, कुछ कंप्लेंट नहीं आई पुलिस स्टेशन में, पुलिस को कुछ पता नहीं था, आपस में झगड़ा किए और मर गए. चारों दीवार के अंदर पुलिस कुछ नहीं कर सकता. लेकिन पुलिस को अगर मालूम है कि कोई आरोपी तड़ी पर रहने के बावजूद भी नागपुर सिटी में खुले आम घूम रहे, सारे आम लोगों से मिल रहे हैं और अंडर द ब्रॉड डेलाइट घूम रहे, तो फिर पुलिस की इंटेलिजेंस मशीनरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर आता है. वी कैनॉट से कि पुलिस इज़
हेल्पलेस इन दैट केस। अगर तड़ीपार जिसको आपने ऑर्डर निकाल के तड़ीपार किए हैं, इट इज़ योर ड्यूटी और इट इज़ रादर पुलिस ड्यूटी टू कीप अ सर्विलेंस कि वो वापस नागपुर में आ तो नहीं गए, वापस नागपुर में उसने कहीं घुस के बैठे तो नहीं है। और इस किस्म के लोगों को जो तड़ीपार है, अगर 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए वो तड़ीपारी काट रहे होंगे नागपुर सिटी डिस्ट्रिक्ट के बाहर, ये देखना पुलिस की काम है। तड़ीपार ऐसे कम से कम जो अजनी में जो मर्डर हुआ उसमें एक तड़ीपार गुंडा अजनी से पाचपौली में आया था ये देखने के लिए, उसकी दूसरी तड़ीपार गुंडे की जब मर्डर हो चुका है तो परिवार से मिलने आए थे। सोचिए आप इनकी कितनी हिम्मत और पुलिस इंटेलिजेंस मशीनरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह कि एक तड़ीपार अजनी से आते हैं पाचपौली में, दूसरे तड़ीपार जिसका मर्डर हो चुका है उसकी परिवार उसकी फ्रेंड्स दोस्त से मिलके उसको सॉलिडरिटी देने के लिए। फिर वो जब अपना अजनी में जाता है तो कोई डिस्प्यूट से, लव एंगल, लव ट्रायंगल से उसकी भी सारे आम खुले आम अंडर ब्रॉड डेलाइट उसका भी आम जनताओं के सामने उसकी मर्डर किया जाता है। कल रात को जो इमामबाड़ा में मर्डर हुआ वो भी एक क्रिमिनल मनी लेंडर जो लोगों को डरा धमका के पैसा ब्याज पे चलाते हैं, वैसा क्रिमिनल ने एक सेंट्रल रेलवे के आदमी को, एक लेडीज़ को गाली गुलज कर रहा था तो वो आदमी विक्टिम जो है, मृतक जो है, बोलने गया कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये हमारे घर में प्रोग्राम चल रहे हैं, मत कीजिए। तो क्रिमिनल ने उसको वहीं पे एक चाकू के घाव मार के मर्डर कर देता है। तो वो जो क्रिमिनल है वो भी तड़ीपार है, उसका पहले भी तड़ीपार रह चुका है और उसके पास भी एक किस्म का मतलब दहशत था वो एरिया में। और सबसे बड़ी बात है वो चाकू लेके घूम रहा था, तो वहाँ के बीट कांस्टेबल, बीट मार्शल, बीट ऑफिसर, पुलिस चौकी जो स्थानिक एरिया में रहना चाहिए तो क्या कर रहा था। एक क्रिमिनल जो है जिसके ऊपर पहले भी मर्डर की गुने हैं, वो अगर चाकू लेके घूम रहा है वो तो मर्डर आज नहीं तो कल करेगा। नागपुर सिटी में अभी ई बीट पेट्रोलिंग आपने मेरे पिछले वीडियो भी देखे हैं, वो चालू हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो बीट मार्शल्स, बीट चौकी, बीट ऑफिसर्स है वो उनका भी बहुत अच्छा रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मर्डर को कम करने के लिए। अगर उसके पास मालूम है, अगर बीट में मैं नौकरी कर रहा हूँ, बीट ऑफिसर हूँ, अगर मैं बीट कांस्टेबल हूँ तो मेरे पास वो लिस्ट होनी चाहिए, वो जानकारी होनी चाहिए कि मेरी बीट में, मेरी एरिया में कौन कौन मर्डर कर चुके हैं, कौन कौन गुनहगार है, कौन चोर है, कौन सटोरी है, कौन क्या कर रहा है, कौन लड़कियों को छेड़ता है, तो उसको गर्म करना, उसको गर्म करके फिर ठंडा कर देना उसका काम रहता है। तो बीट पेट्रोलिंग, बीट कांस्टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, जो अभी बिल्कुल भी नहीं करता है नागपुर सिटी में, दावे के साथ बोलता हूँ। कुछ जगह पे बीट मार्शल्स अच्छे काम कर रहे हैं, बीट चौकी अच्छे काम कर रहे हैं हर जगह पे, लेकिन 90% नहीं काम कर रहे हैं। 90% वो एक जगह पे बैठे रहते हैं, धंधे वाले के पास जाते हैं, वसूल करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। अगर किए होते तो नागपुर सिटी में 12 नहीं 5-6 मर्डर हुआ होता। नागपुर सिटी में ऑन एन एवरेज 8 मर्डर होता है। जो मेरा स्टडी है, एनालिसिस है, नागपुर पुलिस की स्टैटिस्टिक्स, नागपुर पुलिस की जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, उससे मैं बोल रहा हूँ, अपना दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ। नागपुर सिटी में हर महीने में 8 मर्डर होने की एक एवरेज पिछले 20 सालों की है, लेकिन अभी ऑलरेडी 21 दिन में जब 12 मर्डर हो जाता है वो चिंता की बात है, और वो कुछ सिटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि गूगल में जब नागपुर सर्च किया जाता है तब ये सारे स्टोरीज़ आता है कि मर्डर हुआ है, ऐसा हुआ है। तो पत्रकार तो काम नहीं छोड़ सकता है, मीडिया तो अपना काम तो बंद नहीं करेगा। ये समाज में सबको, खास करके पुलिस को आके हमको चौकित रहने के बाद वी नीड टू बी वेरी अलर्ट। नागपुर पुलिस होपफुली अंडर डॉक्टर रविंद्र सिंगल CP we will do much better. We'll have our average of murder crime improved in the coming days. खास करके अगर ये वीडियो कोई सीनियर ऑफिसर्स देख रहे हैं तो मैं उनको बोलूँगा बीट पेट्रोलिंग, बीट कांस्टेबल्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है। क्रिमिनल के वचक माइक्रो लेवल पे, एट द बीट लेवल पे
होना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। सीपी डीसीपी अपने ऑफिस में बैठ के एक सिटी के कौन सी कॉर्नर पे क्या हो रहा है, बीट के अंदर क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बीट मार्शलिंग, बीट कांस्टेबल, बीट ऑफिसर्स, पुलिस चौकी, ये सारा अलर्ट रहने के बाद ही नागपुर सिटी में मर्डर की शत्र, ये जो खून की जो हमारे जो ड्रामा चल रहा है मर्डर की, जो 21 दिन में 12 हो गए, ये तभी जाके कम हो सकता है। एंड दैट विल बी गुड फॉर द सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी इंप्रूव हुआ तो इन्वेस्टमेंट आएंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ तो नौकरी होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, सोसाइटी अच्छे होंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे, एंड इट विल बी मच बेटर फॉर यू एंड एवरी वन ऑफ अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयरिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके ऊपर मैं आपका सिद्धांत छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच।